Okay, so welcome back to my channel. Welcome to this video. Without any delay, we will start the video on the point, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया एग्ज़ाम में। 2 महीने रह गए, मेरे हिसाब से 2 महीने भी नहीं रह गए। आज तो 4 नवंबर ऑलरेडी हो ही गया है। तो मैं बस चाहती हूँ कि मैं अभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ना बस रिवीजन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रह गया कि हम सारे राइटर्स और सारे उसके वर्क, सारे डेट, सारे मोमेंट्स अब याद करते रहें। हमने जो एक्चुअली जो पढ़ा है, पहले जितना भी रिवीजन किया या अभी जितना पढ़ रहे हैं, दिसंबर में हमें सिर्फ रिवीजन करना है उस चीज़ का। तो मैंने सोचा कि उस रिवीजन पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी आपको पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो उस चीज़ का रिवीजन करेंगे ना। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बताऊँ और किस टाइप से उसको पढ़ना है, अभी एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। जो पुराने PYQs में आ रहे हैं 4-5-6 साल से, जो राइटर जो क्रिटिक पूछ रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप आगे की तैयारी करोगे ना, उनके वर्क्स पढ़ोगे एक्चुअली। क्योंकि एक एक राइटर जो वो बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखते, तो आप सब तो नहीं पढ़ सकते, उनके वर्क सारे डेट याद नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको बताऊँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं, कौन कौन से किनके कैसे कैसे वर्क्स है, किसकी डेट एक्चुअल में याद करनी है, किसकी नहीं करनी है। थोड़ी बहुत मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन लिटरेरी थ्योरी से एक्चुअली जो पॉइंट है उससे आपको क्या तैयारी करनी है। बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, क्योंकि अभी सिर्फ हमें पढ़ना है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी दोनों में फ़र्क क्या होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी, कुछ लोग क्या करते हैं दोनों को एक ही समझते, पर हाँ, दोनों का जो पैटर्न है, जो दोनों का मीनिंग है, दोनों का जो डिफरेंस है वो एकदम अलग है। लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक टूल की तरह है। जस्ट आप मान लीजिए कि वो किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, टेक्स्ट को एक डीप नॉलेज देता है हमें और इंटरप्रेट करने में मदद करता है किसी भी चीज़ को। लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सिर्फ एक फ़र्क है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम किसी भी पीस ऑफ आर्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं देखते हैं, उसमें बायस नहीं होते हैं, उसमें जो प्रैक्टिकल टर्म्स है उसके हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। लिटरेरी थ्योरी में हम सिर्फ उसका पॉलिटिकल और टेक्सचुअल और कॉन्टेक्सचुअल और पॉलिटिकल और सोशल टाइप से हम उसमें इंटरप्रेट करते हैं। उसमें हम फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, न्यू हिस्टोरिज्म, क्रिटिसिज्म, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं लिटरेरी थ्योरी में। तो ये दो मेन डिफरेंस अगर आपको समझ में आएगा तो आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आया हो कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैंने अभी ना ऐसे पूरा अपना ये नोट्स तैयार करके रखा है, पूरे जितने भी राइटर्स हैं सबके बारे में इसमें, क्योंकि ये मेन, मैं आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया है कि ये सब जो है ना आपको लास्ट मिनट में बहुत काम देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके राइटिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लास्ट में रिविजन करने बैठे हो तो आप पूरे लेक्चर्स नहीं देख सकते भाई, कोई नहीं देख सकता। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लिखते हैं इसमें, छोटे छोटे अपने हिसाब से लिखते हैं इसमें, यही सब इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको बहुत ज़्यादा काम देते हैं। तो जो मेन राइटर्स है जो एसोसिएट करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, वो है प्लेटो है, एरिस्टोटल है, होरेस है, बेन जॉनसन है, लॉन्जाइनस है, सर फिलिप सिडनी है। ये सब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पुराने PYQs में अगर आप देखेंगे तो इनके नाम आपको हर 2-4 क्वेश्चन के बाद आपको दिखेंगे। इवन आपको ऑप्शन में भी इनके नाम दिखते हैं। मतलब वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितने कन्फ्यूजिंग है ये सब, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से एसोसिएट करते हैं। प्लस इनके आइडियाज़ है वो थोड़े बहुत अलग है, थोड़े बहुत म्यूचुअल है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो इन साथ में मिलकर निकाला है। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम के टाइम में। तो अगर आप इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे ना तो बस भाई, मतलब आपको मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपका इसमें, क्योंकि ये ना एकदम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एकदम सही और शॉर्ट पूछे ही जाते हैं और एकदम पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकते कोई, इसमें आपका मतलब ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इनके इतने ज़्यादा मतलब सही रहते हैं कि अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसका फिलिप सिडनी है, इसका एरिस्टोटल, इसका प्लेटो है, इसका ये है सच में। नेक्स्ट में अगर हम लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें मैंने अपने लिटरेरी थ्योरी के लिए भी ऐसे नोट्स बना के रखा है, जिसमें मैंने ऐसे लिख के रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने लिखा है इसमें फेमिनिज्म लिखा है, मार्क्सिज्म लिखा है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म और ये रशियन फॉर्मलिज्म, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने लिख के रखा है इसमें। और इसमें मैंने अपने सारे ऐसे नोट्स बना के रखे हैं पूरे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बनाना। और जो फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म है, ये सब में भी बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले तो इतना इसका नहीं था, पर हाँ अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें। जो वर्जीनिया वुल्फ से स्टार्टिंग होता है भाई, वो कैसे आई, क्या हुआ, फेमिनिज्म से क्यों एसोसिएट करती है, हर चीज़ों को लिंक करके स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको अच्छे से कैटेगरी वाइज अलग अलग करके अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए अभी के टाइम पे। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ सच्ची में। एक महीने अभी आपके पास पूरे हैं, आज 4 नवंबर है। अगर आप आज से भी
पहले तो पढ़ाई, ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा। पहले से अगर आपने पढ़ के रखा है, तो अगर आज से स्टार्ट करते हैं अगर आप पढ़ना, तो आपके पास 25 डेज़ आप मान लीजिए आपके पास है, उसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता और आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप जैसे पढ़ेंगे आपको पुराना सब आते जाएगा। आपकी वाईक्यूज़ निकालिए, उसमें देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया था, मुझसे छूट गया था, मुझसे नहीं बना था, उसके बारे में आप पढ़िए, आप अपने नोट्स में ऐड करिए। उसके बाद दिसंबर 1, 2, 5 ऑफ दिसंबर से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं अपना रिविज़न, तो वो इनफ है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार रात में देखिए, एक बार मन करे तो अगले दिन में देख लीजिए। आपको लगता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, भाई मुझे याद नहीं आता, मैं तो लिख के रखा हूँ पर मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मैं कल क्या पढ़ा था, तो आप कुछ नहीं, आपको बस अगले दिन उठ के रिविजन करना है। आप एक बार उस पेज को देख लीजिए कि आपने क्या लिखा है, वो आपको, मैं बता रही हूँ कि आपको वो याद आ जाएगा कि भाई मैंने ये सोचकर ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसा लिखा था। तो ये क्या करता है, आपको बार बार अपने दिमाग में आप अगर रिपीट करोगे ना, तो वो अपने दिमाग में बैठ जाता है। और मैं शायद लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो भाई ये जो आप लेक्चर देखते हो ना इस टैब में, वो आपको याद नहीं आएगा, पर आपने जो अपनी कॉपी में जो एक एक पेज में ऐसे लिख के रखा है ना, एक एक पॉइंट कहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से कौन सा क्या लिखा था, वो सब आपके सामने खुल जाता है, सब आपके सामने रखा रहता है। तो ये एक की पॉइंट मैं आपके साथ ऐड करूँगी इस वीडियो में, और मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़। तो बस अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास भी, आपके पास भी, हम सब एस्पिरेंट्स हैं, हम सबको पढ़ना है। तो मैं भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ अब, और आप भी अपना पढ़ाई अच्छे से करिए, ध्यान रखिए, अपना हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द एग्ज़ाम। सो यहाँ पे अपना रैप अप करती हूँ इस वीडियो को, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मैं भी तैयारी अच्छे से करती हूँ। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।